एक एक सभी पैराग्राफ्स आपको समझाते जाऊंगा, एग्जाम्स के लिए तैयारी कराने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं, पहले समझेंगे। अंडरस्टैंड बहुत ज़रूरी है, जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं करें तब तक आपको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है समझना। देखिए, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కవిగా, రచయితగా, సంగీతజ్ఞుడిగా, చిత్రకారుడిగా బహుముఖ ప్రజ్ఞను ప్రదర్శించాడు। रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे? पोएट थे, राइटर थे, म्यूजिशियन थे, आर्टिस्ट थे। इस तरह हर फनकार जानने वाले थे। और प्रज्ञानो प्रदर्शिంచాడు इन्हें मतलब अपनी काबिलियत को लोगों के सामने प्रदर्शन करे। ఈయన పేరు వినగానే జనగణమన గీతం గుర్తుకు వస్తుంది। इनका नाम सुनते ही हमको नेशनल एंथम जनगणमन जो था वो हमको याद आएगा। ఇది మన జాతీయ గీతంగా గుర్తించబడింది। ये हमारा नेशनल एंथम की तरह इसको आइडेंटिफिकेशन करे, मतलब पहचान करे। बांग्लादेश जातीय गीतम కూడా ఈయన రాసిందే। बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ही लिखे। टैगोर गुरुदेवुడుగా కీర్తింపబడ్డారు। रविंद्रनाथ टैगोर एक गुरु की तरह इज्जत कमाए। ये एक छोटा सा पैराग्राफ था, सिंपल सा पैराग्राफ था। अब क्वेश्चंस क्या क्या देंगे देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, रविंद्र टैगोर नेलकोल्पिन विद्या संस्था, यदि आपको यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। रविंद्रनाथ टैगोर का विद्या क्या कौन सा एक एजुकेशन कायम करे थे उन्होंने? विद्या संस्था, एजुकेशन संस्था शांति निकेतन, ये नहीं मिलेगा, याद रखना पड़ेगा आपको। शांति निकेतन ये आपको याद रखना है, ठीक है। मन जातीय गीतम हमारे नेशनल एंथम कौन लिखे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। चलिए उसके बाद ये देखिए, टैगोर ఏమని కీర్తించబడ్డాడు, किस तरह इन्होंने इज्जत कमाए, आपको पता ही है ना। यहाँ पे अभी हम पढ़े, देखिए यहाँ पे टैगोर गुरुदेवुడుగా, ये आपको आंसर, थर्ड आंसर यहाँ पर आपको आएगा। इस तरह आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, बांग्लादेश जातीय गीताన్ని రాసినది ఎవరు? बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम उसको कौन लिखे? रविंद्रनाथ टैगोर ही लिखे। वो नाम आपको लिख देना है, यहाँ पे लिखना है रविंद्रनाथ टैगोर। ये आंसर है, फोर्थ वाले का भी यही आंसर है, ठीक है। कविगा, संगीतज्ञुడిగా, చిత్రకారుడిగా బహుముఖ ప్రదర్శించింది ఎవరు? म्यूजिशियन, पोएट, आर्टिस्ट के जैसा हर तरीके का काम करने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। फिर ये आपको फिफ्थ का आंसर भी यही आपको लिखना है। इस तरह आपको अननोन पैराग्राफ दे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। छोटा सा पैराग्राफ है, कुछ टाइम में हो गया, लेकिन आपके लिए शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पैराग्राफ से कुछ ना कुछ हासिल करेंगे और इस पैराग्राफ से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बेस्ट, ऑल द बेस्ट। नॉन डिटेल सेकंड लेसन, आप सभी जानते हैं आपके एग्जाम में सेकंड पैराग्राफ नॉन डिटेल से रहेगा। फर्स्ट पैराग्राफ के मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। फिर भी आप सभी के लिए फिर दोबारा कराने की कोशिश करूँगा। अभी तो ये लेसन कराऊँगा। समय स्फूर्ति, वक्त की मतलब इंटेलिजेंट, वक्त पे काम कर लेना या वक्त पे जवाब देना, इसके पैराग्राफ्स में कराऊंगा। देखिए आप सभी को जानते हैं। चलिए यहाँ देखिए, पहला का पैराग्राफ देखिए, अच्छी तरह समझना है। తన ఆస్థానంలో ఉండే బీర్బల్ అంటే అక్బర్కు చాలా అభిమానం। अपने आस्थानम ने अपने दरबार में रहे सो बीरबल अकबर को बहुत ही इज्जत करते थे। बीरबल की इज्जत बहुत करते थे। अभिमानम, बहुत अभिमान था। ఇది ఆస్థానంలో మిగిలిన వారికి నచ్చేది కాదు, लेकिन ये दरबार के दूसरे लोगों को पसंद नहीं आता था कि अकबर बीरबल को क्यों चाहते हैं। తాము బీర్బల్ కన్నా తెలివైన వాళ్ళమని వాళ్ళ ఉద్దేశం। वालों के मानना क्या था? हम सभी बीरबल से भी अक्लमंद है, बीरबल से हम इंटेलिजेंट है, फिर हमको क्यों नहीं चाहते। ఈ విషయాన్ని अकबर गमनिంచాడు। ये बात अकबर को समझ में आ गई कि लोग सोच रहे हैं कि बीरबल से बहुत ही अक्लमंद लोग हैं। अकबर ఒకనాడు సభలో వాళ్ళందరినీ ఉద్దేశించి ఇట్లా అన్నాడు। अकबर एक दिन दरबार में सभी लोगों के उद्देश्य मतलब वो लोगों के बारे में इस तरह कहा। क्या कहा? మీకు నేను ఒక పరీక్ష పెడుతున్నాను, मैं तुमको एक टेस्ट कर रहा हूँ, एक टेस्ट लगा रहा हूँ, एक एग्जाम लगा रहा हूँ। అదేమిటంటే वो टेस्ट क्या है? మన ఆగ్రా పట్టణంలో ఎన్ని కాకులు ఉన్నావో లెక్క పెట్టి చెప్పండి। हमारे आगरा शहर में कितने कौवे हैं, कितने क्रोस है, काउंट करके बोलना चाहिए, आपको बोलना है।
సరైన జవాబు చెప్పిన వారికి అందరికన్నా తెలివైన వారుగా ఒప్పుకొని మంత్రి పదవి ఇస్తాను. जो कोई भी एक कौवों को गिनकर सही जवाब देगा उसको मैं मेरी दरबार में सबसे इंटेलिजेंट मानूंगा और मेरे दरबार में उसको मंत्री पदवी माने मिनिस्टर बनाने की एक जॉब भी ऑफर करूंगा. मतलब बीरबल से अक्लमंद कौन है, टेस्ट लेना है. जो भी बीरबल से अक्लमंद समझ रहे हैं वो लोग अपने आप को प्रूफ करना है. तो आप देखिए इसके क्वेश्चंस किस तरह रहेंगे, देखिए अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए. अकबर की एवरंटे अकबर को किस पे ज़्यादा अभिमान था, इंटरेस्ट था, ज़्यादा किसकी इज्जत करता था, बीरबल की. ये फर्स्ट आंसर बीरबल. ठीक है. అక్బర్ సభను ఉద్దేశించి ఏమన్నాడు, అక్బర్ సభను ఉద్దేశించి ఏమన్నాడు. अकबर अपने दरबार में बुलाकर सबसे क्या कहा. तो यहाँ पर है मी को, यहाँ पर एक आप सभी को एक टेस्ट मैं लगा रहा हूँ. आज से आप सभी को एक मैं टेस्ट लगा रहा हूँ. इस तरह ఆస్థానంలో మిగిలిన వారికి ఎవరంటే గట్టిది కాదు. दरबार में दूसरों को क्या पसंद नहीं था. यहाँ पर बीरबल ने अभिमानिंचड़म या लिखना, यहाँ पे लिखना बीरबल ने अभिमानिंचड़म. बीरबल पे ज़्यादा अभिमान करना. उसके बाद नेक्स्ट अकबर परीक्षाओं नेगिन वारी की एम स्थान. अकबर अपने दरबार में जो भी इस टेस्ट में जीता उसको क्या देता हूँ बोला उन्हें. यहाँ पे तेलीबाई नवारो अक्लमंद सोचकर उनको वजीर बना के रखा, मंत्री पदवी मिनिस्टर बना के रखूंगा बोला है. अकबर आगरा पట్టణంలో వేటిని లెక్క పెట్టమన్నాడు. अकबर आगरा में क्या काउंट करने के लिए कहा है, काकुलू. इस तरह आप आसानी से पैराग्राफ को हासिल कर सकते हैं. चलिए अब एक देखेंगे, एक और पैराग्राफ इसके अंदर देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है. देखिए अప్పుడు बीरबल, तब बीरबल प्रभु ऐ बादशाह నేను చెప్ప సంఖ్య సరైనది. मैं जो काउंटिंग बोला था वही करेक्ट है. మొదటి వ్యక్తి లెక్క పెట్టినప్పుడు కాకులు చుట్టాలు పక్క ఊరి నుండి మన ఊరికి వచ్చాయి. पहला जो शख्स इन कौवों को गिना था तब कौवे इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बाजू के जो गाँव के कौवे थे वो कौवे हमारे गाँव को मेहमान बनकर आए. అందుకే అతని ఎక్కువ కాకులు కనిపించలే, उनको ज़्यादातर कौवे दिखाई दिए. రెండో వ్యక్తి లెక్క పెట్టేటప్పుడు మన ఊరి కాకులు పక్క ఊళ్ళోని చుట్టాల ఇంటికి పోయాయి. दूसरा आदमी जब कौवों को गिन रहा था तो हमारे गांव के कुछ कौवे दूसरे गांव में मेहमान बन के चले गए. అందుకే లెక్క తక్కువ వచ్చిందని, इसलिए दूसरे शख्स को हिसाब कम आया. पहले शख्स को ज़्यादा क्यों आया, क्योंकि वो दूसरे गांव के कौवे हमारे गांव में आए थे, हमारे कौवे दूसरे गांव में गए थे, तो इसलिए उसको कम आया. बीरबल समय स्फूर्ति की अकबर हुक्मन. बीरबल वक्त पे हाजिर जवाब देने की वजह से अकबर को एकदम हंसी आ गई. తమకంటే బీర్బల్కే తెలివితేటలు స్వయంస్ఫూర్తి ఎక్కువ అని సభలోని వాళ్ళందరూ ఒప్పుకున్నారు. తమకంటే हमारे से ज़्यादा बीरबल को ही अक्ल ज़्यादा है. समय स्फूर्ति माने वक्त के हिसाब से हाजिर जवाब देता है, इसलिए सभी लोग उसको एक्सेप्ट करें. चलिए फिलअप से बहुत आसान. बीरबल अकबर पक्कुन नवाड़ू. बीरबल समय स्फूर्ति यहाँ पे फर्स्ट उल्टा है. देखिए ये मतलब ये पूरा कंप्लीट रहेगा. देखिए बीरबल ये पूरा कंप्लीट रहेगा, सिर्फ बीच का हिस्सा आपको लिखना है. बहुत आसान रहेगा इस तरह करना. మొదటి వ్యక్తి లెక్క పెట్టేటప్పుడు కాకులు, पहला शख्स देखिए यहाँ पे మొదటి వ్యక్తి లెక్క పెట్టేటప్పుడు यहाँ पे కాకులు చుట్టాలుగా, यहाँ से చుట్టాలుగా, यहाँ पे చుట్టాలుగా పక్క ఊరికి నుండి మన ఊరికి వచ్చాయి. ये आपको लिख सकते हैं. बीरबल తెలివితేటలకు ఎక్కువ, यहाँ पे आपको लिखना है. बीरबल తెలివితేటలు ఎక్కువ. बीरबल के यहाँ पे बीरबल के తెలివితేటలు, बीरबल के తెలివితేటలు ఎక్కువ. తెలివితేటలు ये ఎక్కువ में समय स्फूर्ति आना, ये समय स्फूर्ति ఎక్కువ. ठीक है, यह आएगा. రెండో వ్యక్తి లెక్క పెట్టడం మన ఊరి కాకులు. दूसरा शख्स जब गिन रहा था हमारे गांव के यहाँ देखकर, రెండో వ్యక్తి లెక్క పెట్టడం हमारे ఊరి కాకులు पक्का ఊరి की, यहाँ पे आपको लिखना है पक्का ఊళ్ళోని की, दूसरे गांव को చుట్టాలుగా कहे. बीरबल प्रभु నేను చెప్పిన సరి అయినది. बीरबल प्रभु నేను చెప్పిన संख्या, यहाँ पे आएगा फिफ्थ वाला. इस तरह आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो ये पैराग्राफ भी. ऑल द बेस्ट.